student. Today I'm teaching you entrepreneurship for class 12th. This is your chapter resource mobilization, and in this chapter I'm teaching you the new topic, that is importance of stock exchange. So I already taught you about stock exchange. Stock exchange is a particular market where the company invest their initial shares for the investors, and investors have the chance to invest their capital, okay, and get the interest at the back. Okay, now importance of stock exchange. So stock exchange indicate about the good और बैड हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी. किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसके स्टॉक एक्सचेंज को देख करके. ओके, if number of investors we found in stock market, that's mean the market condition is very much good, the people's having sufficient amount of money. It is an investment intermediary which facilitates economic and industrial development of a country. तो हम कह सकते हैं कि थ्रू द इंटरमीडिएटरीज दिस इज द फैसिलिटी थ्रू विच the people get the chance to invest the amount, and through which this is the one of the way through which we can do the industrial development of our country. Okay, now for the smooth and orderly functioning of corporate sector in a free market economy, stock exchange are indispensable because of the different role played by them for different groups. तो जो स्टॉक मार्केट है उसमें स्मूथली वर्क हो, ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर में फ्री मार्केट इकोनॉमी में स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है. सो प्लेड बाय देम डिफरेंट ग्रुप्स. तो जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर्स, then from the viewpoint of companies, and from the viewpoint of societies. So first of all let me explain you about in the viewpoint of investors. तो investor के अगर viewpoint से हम देखें, then dimensions of useful information, ready market, investors interest protected, genuine guidelines about the securities listed, barriers of distance removed, and knowledge of profit or loss on investment. तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए स्टॉक एक्सचेंज ये सारे पॉइंट क्लियर करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, रेडी मार्केट देता है, इंटरेस्ट उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है. जो भी कोई गाइडलाइंस, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है या कोई भी कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन है वो उन तक पहुंचाता है, ठीक है. जो डिस्टेंस वाली प्रॉब्लम होती है उसको भी रिमूव करता है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज, और प्रॉफिट एंड लॉस की नॉलेज प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ व्यू पॉइंट. अगर कंपनीज के व्यू पॉइंट से देखें तो स्टॉक एक्सचेंज एक टाइप से रिकॉग्नाइजेशन के लिए वाइड मार्केट है, हायर शेयर वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है. एंड थर्ड, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोसाइटीज, रैपिड कैपिटल फॉर्मेशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है, और नेशनल प्रोजेक्ट को फुलफिल कराने में भी स्टॉक एक्सचेंज हेल्प करता है. अब हम डिटेल में बात करेंगे इन द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर. तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर, फर्स्ट टॉपिक इज disseminations of useful information. So stock exchange publish useful information regarding price list, quotations, etc. तो स्टॉक एक्सचेंज जो यूजफुल इंफॉर्मेशंस होती हैं रिगार्डिंग प्राइस, रिगार्डिंग एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन, वो उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है, ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स. द इंटरेस्टेड पर्सन बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज. तो स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो बायर हैं चाहे वो सेलर हैं, वो इजीली स्टॉक एक्सचेंज से ले सकते हैं. स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टर्स जो पैसा लगा रहे हैं. Next, it is a ready market. So persons desirous of converting their shares into cash may easily do so. There are members of stock exchange. तो यहाँ पे वो जो पर्टिकुलर मेंबर होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए रेडी मार्केट तैयार करता है स्टॉक एक्सचेंज,
ठीक है. नेक्स्ट, इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड. सो स्टॉक एक्सचेंज फॉर्मुलेट रेगुलर इन रूल एंड रेगुलेशन सो द मेंबर्स मे नॉट एक्सप्लॉइट द इन्वेस्टर्स. अब स्टॉक एक्सचेंज जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए, बेटरमेंट के लिए काम करता है. रूल एंड रेगुलेशंस बनाता है ताकि कोई भी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को ख़त्म ना कर सके, उनको एक्सप्लॉइट ना कर सके. ठीक है. Genuine guidelines about the securities listed. The investor can safely depend upon the information provided by the stock exchange. तो stock exchange के अंदर जो information investors को provide की जाती है वो time to time उनको guidelines provide की जाती है और कैसे वो अपने securities को safe रख सकते हैं या securities का वो उनको knowledge होगा, that be in the hand of the stock exchange. Then barriers of distance removed. Stock exchange remove the barriers of distance with regard to securities listed there. Okay? तो जो स्टॉक एक्सचेंज होती है वो इन्वेस्टर से काफ़ी दूर होती है. तो ये जो डिस्टेंस वाला जो बैरियर है ये स्टॉक एक्सचेंज ख़त्म करती है. विदाउट स्टॉक एक्सचेंज द सिक्योरिटीज ऑफ अ डेली कंपनी में हैव अ लिस्टेड मार्केट, लिमिटेड मार्केट इन द डेली ओनली. ठीक है. सो then next, knowledge of profit or loss on investment. The investor can estimate the profit or loss on the total amount of investment in securities by comparing the original amount invested and the price securities on a particular day. तो यहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज होती है वो इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करती है अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस, कि उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना उनको इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए. ईच एंड एवरीथिंग विद स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर्स. ओके. नाउ नेक्स्ट, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स और द कंपनी. एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं और जो कंपनीज होती हैं उनके व्यू ऑफ पॉइंट से स्टॉक एक्सचेंज क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिकॉग्नाइजेशन. द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर्स आर पब्लिश्ड इन इम्पॉर्टेंट डेलीज. So this enhance the reputation of good companies and entrepreneurs. तो यहाँ पे जो कंपनीज होती हैं वो अपने शेयर्स को जब इशू करती हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक एक्सचेंज कीप द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनीज which issuing their shares for the general public or for the इन्वेस्टर्स. ठीक है. तो उनको रिकॉग्नाइज करवाती है, उनको उनके बारे में इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स तक पहुंचाती है, उनकी अच्छी रेपुटेशन, उनकी गुड रेपुटेशन पहुंचाती है. ठीक है. वाइड मार्केट. द सिक्योरिटीज ऑफ सम कंपनीज आर लिस्टेड इन सम स्टॉक एक्सचेंज. द मार्केट फॉर द सिक्योरिटीज ऑफ सच कंपनीज इज कंसिडरेबली वाइडेंड. Thus large amount of capital may be raised from different types of investors. तो ये अपने आप में स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट, एक वाइड मार्केट है, एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें कि जो सिक्योरिटी बेसिस पे जो अपने शेयर्स को रेज कर रही हैं कंपनीज, उन कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है और इजीली जो इन्वेस्टर्स है वो कंपनी के बारे में नॉलेज गेट कर सकता है. ठीक है. तो कंपनीज को भी ये फ़ायदा होता है कि वो ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स इजीली अपना पैसा उन कंपनी पे लगाते हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रस्ट वर्दीनेस वाली कंपनीज होती हैं उन्हीं को लिस्टेड, उनको ही मौका मिलता है. देन नेक्स्ट, हायर शेयर वैल्यू. सो पीपल हैव अ टेंडेंसी टू बाय शेयर दैट हैव सम प्रीमियम वैल्यू. तो बेसिकली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसे शेयर्स में पैसा लगाना चाहते हैं जो कि जिसके प्रीमियम वैल्यू ज़्यादा हो. सो डिमांड ऑफ सच शेयर्स इंक्रीजेज. दिस लीड टू फर्दर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सच शेयर्स. तो जो डिमांड अगर बढ़ती है कंपनीज के शेयर्स की तो वो भी स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा बढ़ाई जाती है. अगर डिमांड ज़्यादा है तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, शेयर्स के वैल्यू को बढ़ा देता है, प्राइस को बढ़ा देता है. तो इससे कंपनीज को फ़ायदा होता है. ठीक है. So these 3 points from the viewpoint of entrepreneurship and the entrepreneurs and the companies. Now from the viewpoint of the society. अब stock exchange society के लिए कैसे helpful है? So first of all, rapid capital formation. People get tempted to invest in securities when they study the trend of necessary price of shares of goods and companies. तो जो society है उसके लिए एक मौका होता है कि वो अपने जो भी अमाउंट वो सरप्लस गेट कर रही है उसमें और ज़्यादा वो इंटरेस्ट उसको मिले. तो उस कंडीशन में वो सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाती है. ठीक है. दिस हैबिट लीड्स टू इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग इन कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़.
तो ऐसी कंडीशन में वो किसी कंपनी के साथ जुड़ती है, अपनी सेविंग को बढ़ाती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी वो हेल्प करते हैं मीन्स, ठीक है। सोसाइटी में ग्रुप ऑफ पीपल आ जाते हैं। सो द इनकम फ्रॉम दीज सिक्योरिटीज़ में फर्दर बी इन्वेस्टेड इन बाइंग मोर सिक्योरिटीज़। तो वो जो सिक्योरिटीज़ के रूप में जो पैसा लगा रही है, फिर जो उसका फ़ायदा होता है उसके बाद वो और ज़्यादा सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं। दिस फ्लो ऑफ फंड लीड्स टू रैपिड कैपिटल इन्फॉर्मेशन। इससे क्या होता है कि किसी भी कंपनी को कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है तो वो ईजिली अपने फंड को रेज कर सकता है थ्रू with the help of stock exchange. Now economic development. So through easy fund mobilization, the boosted production fetches more capital in enhancing economic development. तो जो हमारा सोसाइटी है उसको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी मिलता है बाय मोबिलाइजिंग द फंड, बूस्टेड द प्रोडक्शन एंड मोर कैपिटल उसको मिलती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है। Then national projects. So as stock exchange promotes the capital formation, rate the project which bring national prosperity can be easily undertaken. तो national project भी ये तैयार होते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो एक national prosperity है वो बढ़ती है, ठीक है। Now all these 3 points are importance of the stock exchange from the viewpoint of investor, from the viewpoint of companies, and from the viewpoints of society. So next topic is organization and management. Okay. So the organization, management, membership and functioning of stock exchange in India are governed by the provisions of the Security Contract Regulation Act 1956. तो कंपनीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैनेजमेंट है, या हम कह सकते हैं मेंबरशिप है, फंक्शनिंग है, उसको करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोविजंस बना है। दिस इज़ द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। सो इस एक्ट के तहत परमिशन मिलती है ओनली रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को टू फंक्शन अंडर द रूल एंड रेगुलेशंस एंड बाय लॉ अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल एंड रेगुलेशंस बनाया जाता है कंपनीज के लिए, वो फॉलो करना होता है, ठीक है। नाउ stay alert. So this is the stock exchange in India. अगर हम stock exchange इंडिया की बात करें तो नंबर 1 में बॉम्बे है stock exchange। इसका establishment year 1875 में हुआ था और इसको रिकॉग्नाइजेशन मिली है 1956 में। ये किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज़ वॉलंटरी नॉन प्रॉफिट मेकिंग पर्सनस। इसमें जो पर्सनस हैं वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग पर्सनस हैं, ठीक है। वो खुद से वॉलंटरी ऐड हुए हैं इस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। फिर है अहमदाबाद की, जो कि 1957 में इसका रिकॉग्नाइज ईयर है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वॉलंटरी नॉन प्रॉफिट मेकिंग पर्सनस के द्वारा ये चलाई जाती है। देन कलकत्ता 1908 में इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, 1957 में रिकॉग्नाइज हुई, लोगों के द्वारा जानी गई। दिस इज़ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और इसमें जो भी पैसा गवर्नमेंट गेट करती है वो पब्लिक के ही बेटरमेंट के लिए यूज़ होता है। उसी तरह मद्रास है, इंदौर है, हैदराबाद है, दिल्ली है, बैंगलोर, कोची, कानपुर, पुणे, लुधियाना, जयपुर, गुवाहाटी, मैंगलोर एंड मगध, भुवनेश्वर, OTC एक्सचेंज ऑफ इंडिया, बड़ोदरा, कोयम्बटूर, मेरठ, National Stock Exchange Delhi and Interconnected Stock Exchange of India. So all these are the stock exchange of India. ठीक है। Now the governing body is responsible for policy formulation and proper functioning of the exchange having wide range of powers. तो ये जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं और प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग कराते हैं, ठीक है, एक्सचेंज में, जो स्टॉक एक्सचेंज है। नाउ व्हाट अदर पावर्स दे हैव? इलेक्ट द ऑफिस बैरियर्स एंड सेटअप कमिटीज़। ये ऑफिस के बैरियर्स तैयार रखते हैं, ठीक है, रूल एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, कमिटी को सेटअप करते हैं। एडमिट एक्सपल मेंबर्स, कौन कौन से मेंबर्स स्टॉक एक्सचेंज में वर्क करेंगे उसको एडमिट किया जाता है। मैनेज द प्रॉपर्टीज़ एंड फाइनेंस ऑफ द एक्सचेंज,
ठीक है। एक्सचेंज की कोई प्रॉपर्टीज या फाइनेंस के बारे में मैनेज किया जाता है। इंटरप्ट रूल एंड रेगुलेशंस बाय लॉज, adjusting disputes, conducting affairs of the exchange. So all these functions, these members would do in stock exchange. Okay, तो ये है organization and management. Now सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अब हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो SEBI, it is very important term. The Securities and Exchange Board of India, frequently abbreviated SEBI, is the regulator for the securities market in India. It was established on 12th April 1992 through the SEBI Act 1992. तो SEBI अपने आप में एक ऐसा बोर्ड है जो कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी भी कंपनीज अपने फंड को रेज करने के लिए शेयर्स इशू करती हैं, या जितने भी इन्वेस्टर्स हैं कंपनीज के द्वारा इश्यूज शेयर्स को परचेजिंग करते हैं, इनके इंटरेस्ट के, इनके राइट्स को सेफ रखती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सो डिटेल अबाउट SEBI वी विल डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू and have a nice day.